नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 5G पॉलिटिक्स की। कईयों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया। लोग सोचते थे कि तकनीक गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि तकनीक हर घर तक पहुंच सकती है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के 4 स्तंभ हैं। पीएम ने कहा कि हमने डिजिटल डिवाइस की कीमत, कनेक्टिविटी, डेटा की कीमत और डिजिटल के विजन पर जोर दिया। देश के 13 शहरों में 5G सेवा का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की 21वीं सदी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 5G तकनीक दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाएगी। यह डिजिटल इंडिया की सफलता है। ये देखकर खुशी हुई कि 5G के लॉन्च के ऐतिहासिक कार्यक्रम में गांव शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी ने उद्योगों और स्टार्टअप से यह पता लगाने का आग्रह किया कि कैसे 5G को वीडियो कॉल करने और देखने से परे रोजमर्रा की जिंदगी में लाया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक क्रांति बननी चाहिए। इसे केवल रील देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि विकसित भारत डिजिटल भारत के अमृत प्रिंट की सिद्धि का जनाकांक्षी विजन है। नए भारत की शक्ति को आज से मिल रही है 5G गति। देश की इनोवेटिव उड़ानों को नए आकाश प्रदान करेगी। लेकिन भारत में यह डिजिटल क्रांति शायद मोदी विरोधियों को रास नहीं आ रही, क्योंकि ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया और कहा कि भाजपा के राज में जनता को 5G पहले ही मिला हुआ है। उन्होंने 5G का मतलब बताते हुए कहा, गरीबी, घोटाला, घपला, घालमेल, गोरख धंधा करार दिया। तो अब जितनी स्पीड से 5G सेवा शुरू होने के बाद इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है, उसी स्पीड से राजनीति भी शुरू हो गई है और मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ लोगों का शोषण हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रांसफर उद्योग को भ्रष्टाचार उद्योग में बदल दिया। मंत्री और अधिकारियों के बीच में बंदरबांट को लेकर जिस तरीके का विवाद सामने सार्वजनिक हुआ, ऐसा कभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि भाजपा को लोगों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है, लोगों की आय घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसी सरकार कभी लोगों का भला नहीं कर सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ 5G की लॉन्चिंग कर रहे हैं, वहीं 8 साल सत्ता में हो गए, लेकिन देश लगातार गरीबी, घोटाले, गोलमाल और गोरख धंधों की मार झेल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस देश को 5G से ज़्यादा गरीबों को रोजगार, बेरोजगारी से बचाव, महंगाई से राहत देने की जरूरत है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जरा देश के गरीबों, नौजवानों, बेरोजगार और महिलाओं पर भी जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये देश जिस तब से आप सत्ता में आए लगातार उत्तरोत्तर नीचे की तरफ गया है और लगातार ये आर्थिक स्थितियों में पीछे की तरफ हटा है। दलों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब देश का विकास हो रहा है, जब प्रदेश का विकास हो रहा है, अब आज 5G लॉन्च करने के बाद पूरे देश में इंटरनेट की व्यवस्थाएं और तेज़ी से काम करेंगी। ऐसे समय में मुझे लगता है कि जब देश के विकास की कोई चीज़ें हों तो उनमें इनको बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें कमेंट और टांट करेंगे। ये केवल ट्वीट करने वाले लोग हैं जो अपने कमरे में बैठ के ट्वीट करते हैं। इनको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है और यही हालत है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इनको जवाब मिल रहा है। जनता इनको लगातार जवाब दे रही है। 2014, 2017 जब इनकी सरकार गई, 2019, 2022, तो ये लगातार जब देख रहे हैं जनता इनको जवाब दे रही है, उसके बाद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और जनता से कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। तो डिजिटल क्रांति पर 5G सियासत हो रही है और ये पॉलिटिक्स क्यों है? देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जिस तरीके से एक विकास की बात आती है और इस तरह से डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पर पॉलिटिक्स की जरूरत क्या है? यदि विकास है तो है, लेकिन
अखिलेश यादव की नजरों में ये विकास पहले का दिया हुआ है और उनकी नजरों में 5G का मतलब हमने आपको बता दिया। चाहे गरीबी ले लीजिए, घपला ले लीजिए, गोरख धंधा ले लीजिए, घोटाला ले लीजिए, घालमेल ले लीजिए, ये उनको लगता है ये विकास है 5G का और ये पहले से ही सरकार का दिया हुआ है, तो ये कुछ नया नहीं है। बहरहाल एक्चुअल में यदि हम स्थिति देखें तो ये जो 5G आएगा या आया है, ये कितना सफल होगा, इससे हम कितना बढ़ेंगे। यदि कोई शुरुआत अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खामियां निकालना चाहिए, लेकिन विपक्ष है, कोई बात आई है तो उसके जवाब भी उनसे लेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तारिक जी मैं आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये तो डिजिटल क्रांति जो आई या 5G जो आया या जो कहा जा रहा है या जो करने की बात की गई है, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें वो तो समझ में आई, लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया या जो सवाल उठाए हैं, ऐसा क्यों? चलिए, तारिक जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मिल केसी जैन जी, क्या माने इसको? एक तरफ तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में ये एक बड़ा कदम है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से तो कुछ और ही है 5G का मतलब। इसे किस तरह से लेते हैं? क्या इस वक्त पे ये बात जरूरी थी? देखिए राखी जी, वास्तव में जो बात आदरणीय अखिलेश यादव ने जो बात कही है, सही बात कही है कि ये चीजें पहले से हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कहना भूल गए साथ में कि वो चीजें उनकी जब सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब ये चीजें हुआ करती थी, यही 5G काम करता था। लेकिन आज 5G के मायने बदल गए। आज डेवलपमेंट हो रहा है, आज विकास हो रहा है, आज जनता खुशहाल है। आज चाहे राशन देने की बात हो, राशन देने से लेकर के यानी कि जो पेट भरने की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता से लेकर के हाई फाई टेक्नोलॉजी तक, इस तरीके से देश और प्रदेश विकास को लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ पेट भरने की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ हमें विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा। और आज का युग भी टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम लोग देखिए किस तरीके से जो सूचना क्रांति आई है, सूचना क्रांति का एक दूसरी सूचना क्रांति आई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हर एक व्यक्ति के पास में आज के समय में सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और तमाम सारे माध्यमों से वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो आज जो आज का समय है वो उस पहले जैसा समय नहीं है। तो हम तो पेट भरने से लेकर के उसको 5 किलो राशन से लेकर के और फ्री वैक्सीन से लेकर के स्वास्थ्य की सुरक्षा से लेकर के हाई फाई टेक्नोलॉजी यानी 5G तक हम तो पहुंच गए। लेकिन अखिलेश यादव जी, जो उनके समय में गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था और तमाम सारी छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, आज भी वो जहां की तहां उतने पे ही अटके हुए हैं। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है और जिस 5G का सपना उन्होंने देखा और जनता को दिखाया, जनता को जिन चीजों को भोगना पड़ा, उनको लगता है आज भी जनता उन्हीं चीजों में ग्रस्त है। लेकिन जनता इन सारी चीजों से बाहर आ चुकी है। आज अगर कोई अपराधी है उस पर बुलडोजर चल रहा है, आज कोई अपराधी है उसका इनकाउंटर भी हो रहा है, आज कोई अपराधी है वो स्वयं तख्ती लगा करके जेल जा रहा है। और दूसरी तरफ विकास को लेकर के आप देखिए 30 से ज्यादा नए हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं, नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बन चुके हैं। तो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में देश और प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। यही वो उत्तर प्रदेश है, यही लखनऊ है जहां पर डिफेंस एक्सपो जैसी जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है और 200 अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 200 देश उसमें भाग लेते हैं। और आज हम उन हथियारों का निर्यात कर रहे हैं जिनके पुर्जों तक के लिए कभी भारत देश विदेशों पर डिपेंडेंट हुआ करता था। ठीक है, केसी जैन जी, भारत की ओर उत्तर देश आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। कम से कम अच्छे काम का तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी आज भी उन्हीं चीजों में घूम फिर करके उन्हीं में फंसे हुए हैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले का भारत हुआ करता था। उनको लगता है आज भी वही भारत है। ठीक है, चलिए तारिक जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जवाब लेंगे। तारिक जी जुड़ गए हमारे साथ। तारिक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ तारिक जी, देखिए देश के 13 शहरों में 5G सेवा का शुभारंभ हुआ, पीएम मोदी ने किया। इस 5G सेवा को कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बताया जा रहा है, और जैसे जैसे ये सक्सेस होगा तो तस्वीरें हमारे और आपके सामने आएंगी ही। लेकिन यदि कुछ ऐसा डेवलपमेंट को लेकर बात हुई है या इस तरह की कोई बात हुई है, उस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने 5G का कुछ और ही मतलब बता दिया, घपला, घोटाला, गरीबी और भी बहुत सारी चीजें। ऐसा क्यों? और इस चीज को स्वीकार रहे हैं केसी जैन जी, कह रहे हैं कि ठीक है आप बताइए, लेकिन ये आपके समय से है, ये सिर्फ बीजेपी के समय से नहीं, ये और आपके समय से है। तो नहीं लगता कि इस पर सियासत की जरूरत नहीं थी? यदि कुछ अच्छा है तो हम स्वागत कर सकते हैं। मैम देखिए, एक बात समझिएगा, अभी जैन साहब से मैं पूछ लूं 5G का मतलब क्या है, तो वो मतलब डेफिनेशन विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस सुन लिया क्योंकि उनके आका ने 5G एक प्रोपेगेंडा फैला दिया तो वो मान लिया। हम 4 साल पीछे हैं इस टेक्नोलॉजी में। 4 साल पहले भी इन्हीं की सरकार थी, उस समय भी टेक्नोलॉजी ला सकते थे। 2014 से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन 4 साल पीछे हैं। और बगैर 4G नेटवर्क के हम 5G की तरफ जा भी नहीं सकते थे। उस समय 4G नेटवर्क क्या नाम है इंपॉर्टेंट था, पूरी दुनिया 4G पे चल रही थी, तो 4G नेटवर्क यहाँ इस्टेब्लिश हुआ और अब 5G पे आया है। तो जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि 5G पे आए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी 2018 से चालू हो गई थी, 2022 में आई है ये टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का इवेंट बनाना, इवेंट तो ये मतलब अपने सोने का भी इवेंट बनाते हैं और अपने जागने का भी इवेंट बनाते हैं। तो हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से काम करके दिखाते हैं। आप अभी मैंने देखा कि यहाँ बैठे हुए वहां कौन सी गाड़ी चला रहे थे, ये नेट पे गाड़ी चला रहे थे, इससे तेज तो मेरा 5 साल का बच्चा चला लेगा गाड़ी, और उसी टेक्नोलॉजी पे 4G टेक्नोलॉजी पे चला देगा जो ये 5G टेक्नोलॉजी पे चला रहे थे। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का हाल है। अब रही 5G टेक्नोलॉजी, तो हम 4 साल पीछे, तो हमसे पहले कौन कंट्रीज थी? अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया। आपने साउथ कोरिया से, अमेरिका से, चाइना से बड़े बड़े वो किए, तालमेल किया आपने, बड़े वो साइन किया आपने, क्या नाम है, एग्रीमेंट साइन किए। तो आपने उसी समय 2018 में 5G टेक्नोलॉजी के लिए क्यों नहीं किया? 5G टेक्नोलॉजी एक बहुत ही कंपल्सरी चीज है डिफेंस सिस्टम के लिए। बहुत अच्छी बात है। अभी जनता को मिलने में भी इसको टाइम लगेगा, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। जनता को मिलने में इसको टाइम लगेगा, और मेन जनता के पास ही आएगी। ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो ऑटोमेटिक कार्स चल रही हैं, जो क्या नाम है सेल्फ ड्रिवन कार्स चल रही हैं, ये 5G टेक्नोलॉजी पर चल रही है। और कितने साल से चल रही है अमेरिका में? मैम इसको भी तो सोच के बताइए। लेकिन यहाँ तो भेड़ चाल चल रहा है कि बस आका ने कह दिया तो गुलाम पीछे पीछे चल दिया, हाँ जय 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 करते हुए कि हाँ हम लेकर आए, हम लेकर आ रहे। आप बहुत लेट लेकर आए हैं। अखिलेश जी ने जो कहा है वो सच्चाई कही है, वो आज की भी यही सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह मोड़कर पीट करके खड़े होने की जरूरत नहीं है। मतलब तारिक जी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कह दिया है, लॉन्च जरूर 13 शहरों में कर दिया है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक वाहवाही के लिए किया है? मैम मुझे लग नहीं रहा है। दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। ये मेरी गवर्नमेंट, मैं प्रधानमंत्री बना होता तो मैं भी आपसे उसका फीता काट सकता था। उसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे अभी कम से कम 3 से 4 साल लगेगा। ठीक है, उसका पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में मुझे 3 से 4 साल लगेगा। देखिए, हम इस चीज को मैं मान सकती हूँ। अब हम 8 साल पीछे होंगे। ठीक है, इस चीज को मैं इसलिए मान सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ये बात बोली थी कि ये जो लॉन्च हुआ या जिस तरह से ये आत्मनिर्भर के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन आने वाले समय में इसकी क्या तस्वीरें दिखेंगी, ये जब हम देखेंगे तभी हम इस पर कुछ बोल पाएंगे। लेकिन ठीक है, एक प्रयास तो है, हम लाए तो उसको, अब उसको करेंगे क्या? यदि हम उसका, जैसे कि आपने कहा कि और कंट्रीज में है, यदि हमारे इंडिया में आ रहा है तो हम उसका वेलकम करें। अब इंप्लीमेंट कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं आपकी यहाँ इस बात से को मैं मान सकती हूँ। ठीक है, और अखिलेश जी ने जो बात कही तो कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने 5G का वेलकम भी किया है, तो लेकिन साथ में विश्लेषण कर दिया इस गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट की मंशा का, इस गवर्नमेंट की हरकतों का, जो नाजायज हरकतें हैं उसका मेंशन उन्होंने किया है। उसमें सच्चाई बोलने में सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ ऐसे ही बिलबिलाता है। ठीक है केसी जैन जी, देखिए बात विपक्ष की इतनी सी है कि 5G को लेके करने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन सिर्फ हल्ला बोल दिया है, फीता काट दिया है, इसके इंप्लीमेंट में बहुत वक्त लगेगा। होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। लेकिन हाँ, उस 5G की जो डेफिनेशन उनने दूसरे उसमें दी है कि गरीबी, ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से थी और अभी भी है, ये विपक्ष ने सीधा सीधा बोला।
अब इसको करके दिखाना मुझे लगता है एक टास्क है सरकार के लिए। ठीक है, तो आप उसकी आलोचना करने लगी है कि यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है, यूनिवर्सिटी बनेगी ही नहीं। जब भी कभी किसी हॉस्पिटल की नींव रखी जाए, आप कहिए हॉस्पिटल की नींव रख दी, हॉस्पिटल बनेगा ही नहीं। तो ये तो उन लोगों में से है कि आधे अधूरे कामों का फीता काट करके ये फरार हो गए। जनता की जवाबदेही इनकी जो बनती थी, तो जनता की जवाबदेही से ये लोग मुकर गए, ये लोग उनमें से हैं। और जिस प्रकार से जिन चीजों का नाम श्री अखिलेश यादव जी ने गिनाया है, तो वास्तव में वो अपने कार्यकाल को याद कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार था, किस प्रकार से गरीबी थी, किस प्रकार से बेरोजगारी थी, किस प्रकार से हत्याएं होती थी, किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास के पास 2-2 बेटियों की लाशें मिलती थी, किस प्रकार से बदायूं में 2-2 बेटियों की लाशें टंगी हुई मिलती थी, किस प्रकार से एक्सप्रेसवे पर खुलेआम लूट होती थी। तो ये सारी चीजें वो अपने कार्यकाल को याद कर रहे हैं, उनको बधाई हो अपने कार्यकाल को याद कर रहे हैं, लेकिन जनता ने इनको इसीलिए नकार दिया। रही बात डेवलपमेंट की, तो जब कोरोना की वैक्सीन आई थी, तो वैक्सीन की शुरुआत तब भी थी, तो कहा इतनी जल्दी कैसे आ गई? अगर चीज जल्दी आ जाए तो कहीं जल्दी कैसे आ गई? इसका वैक्सीनेशन अभी मत लगवाना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब वैक्सीन लगवाना। तब तक लोग मरते हैं तो मरते रहे, लेकिन वैक्सीन मत लगवाना। वैक्सीन तब लगवाना जब समाजवादी पार्टी सरकार आ जाएगी। ये तो भाजपा की वैक्सीन इन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवावे, पहले योगी जी वैक्सीन लगवावे, तब कोई जनता को लगाई जाए। जबकि प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दी मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को। आज भारत देश के 99.99% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, बल्कि बूस्टर डोज भी दी जा रही है। तो जब जल्दी वैक्सीन तैयार होगी तब भी इनको आपत्ति थी। अगर 5G आ रहा है, 5G का एक सिस्टम है, उसके लिए अलग अलग टावर लग रहे हैं, उसके लिए ट्रायल हो रहा है, कहाँ पे क्या चीजें क्या नहीं हुए, और आज 13 और उसमें लखनऊ भी शामिल है। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ को भी इस टेक्नोलॉजी की सौगात, जब शुरुआत की तो इस टेक्नोलॉजी की सौगात उत्तर प्रदेश में लखनऊ को भी मिली। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी में हम लोग किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन इनका काम सिर्फ कमियां निकालना है। ये तो वैक्सीन पे भी कमी निकाल रहे थे, ये कोई एक्सप्रेसवे बन जाए उस पर भी कमी निकालेंगे, अनाज बचने लगे उस पर भी कमी निकालेंगे, 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाए उस पर भी कमी निकालेंगे। बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर सुबह शौचालय जाती थी, उनके साथ तमाम घटनाएं होती थी, प्रधानमंत्री शौचालय दे रहे हैं, उसमें भी इनको आपत्ति है। तो इसकी आपत्ति से देश नहीं चलेगा ना। सफाया तो हो गया, सफा साफ तो हो गई, और ये अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि आज ये कहां पर है। घर के परिवार की जो 5 सीटें जीतते थे, वो भी जनता ने क्यों नकार दिया? ये तो टेक्नोलॉजी के हमेशा विरोधी रहे, कंप्यूटर के हमेशा विरोधी रहे। तो ये जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की सौगात आज मिली है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इसकी अभी भी भर्त्सना कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनको भी बधाई, और जनता भी उनको ऐसे ही दरकिनार करके बधाई देती रहेगी कि आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो टेक्नोलॉजी की भी आलोचना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और ये जो है टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी सफलता है, इसकी सराहना होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से बस आरोप प्रत्यारोप जैसा महसूस हो रहा है। काम कैसे कर पाएंगे, कितने वक्त में कर पाएंगे, इस पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, तारिक जी। जी मैम। तारिक जी, केसी जैन जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाना है, विपक्ष का काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको हर योजना पे, हर चीज पे आपत्ति ही होती है। मेरी आवाज पहुंच रही है तारिक जी? तारिक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है तारिक जी तक। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, मुझे लगता है कि जो भी चीजें आती हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, एक वो पूरा एक उसका सिनेरियो जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। केसी जैन जी, मुझे लगता है विपक्ष की जो भी आपत्ति है, विपक्ष का एक तो देखिए अधिकार होता है, कहते हैं ना धर्म सिद्ध अधिकार, सवाल उठाना। वो सवाल ही नहीं उठाएंगे, हंगामा ही नहीं होगा, तो फिर विपक्ष किस काम का। खैर, फिर भी ठीक है। मुझे लगता है यदि सरकार कोई भी चीज लेकर आती है, कोई भी योजना हो, 5G हो, जो भी चीजें हैं, उसको आगे कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये खाका भी एक सबके सामने होना चाहिए। कितना वक्त उसमें लग सकता है, ये चीजें मुझे लगता है यदि क्लियर हो जाएं तो शायद इतने मौके विपक्ष को ना मिले।
आपने सवाल किया कितना समय लगेगा, देखिए जब भी कोई नई चीज आती है तो उसमें समय तो लगता है। हाँ। हम लोग कैलकुलेटर से लेकर के आज डिजिटल इंडिया तक जिस प्रकार से विकास हुआ है, तो अब आप सोचिए कैलकुलेटर से सीधे डिजिटल टीवी आ गया, ऐसा तो नहीं था। फिर उसमें वो ट्यूबलाइट वाला टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट था। मोबाइल की भी ऐसे क्रांति धीरे धीरे हुई कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, सिर्फ नंबर आते थे, सिर्फ कॉल हो सकती थी। आज हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आज सारी चीजें मोबाइल में उपलब्ध है। आज उस पर सारा सोशल मीडिया मोबाइल पे चल रहा है, मिनी कंप्यूटर हो गया मोबाइल, तो सारी चीजें उपलब्ध है। तो कोई टेक्नोलॉजी के विकास में थोड़ा सा समय लगता है, और इसको कोई ऐसा नहीं कि कोई नेता बैठ के इसको करते, इसको हमारे साइंटिस्ट करते हैं। लेकिन साइंटिस्टों को प्रोत्साहन देना, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें बजट में कोई दिक्कत ना है, ये सारा काम सरकार का होता है। तो सरकार किस चीज की तरफ ध्यान देना चाहती है, महत्वपूर्ण ये होता है। अगर लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत देश विकास कर रहा है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। और आज जिन शहरों में इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया है, आज जिसका उद्घाटन हो गया है, भले ही कुछ जगहों पे हो, सरकारी जगहों पे हो, लेकिन जिस प्रकार से ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल से आज हम लोगों के पास में नया मोबाइल, जिस प्रकार से नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, और जो है उसी तरीके से ये 5G बहुत जल्दी सबके पास पहुंच जाएगी। हमने सारा सिस्टम बना लिया है। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा सिस्टम बनाने के बाद इसको लॉन्च किया है। चर्चा तो बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन आज इसको लॉन्च कर दिया है। तो ये कह दे रहा है उसमें देरी है, अब काहे की देरी? हो सकता है कि अभी 13 शहरों में लॉन्च हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में टेक्नोलॉजी पहले 2G था, 3G आया, 4G हुआ, आज 5G की टेक्नोलॉजी अगर हम दे रहे हैं और उस पर लगातार काम हो रहा है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। शुरुआत तो कहीं से होगी ना, शुरुआत तो 1 मीटर सड़क बनती ही होगी। अब आप कह दीजिए 1 मीटर सड़क बना के क्या होगा, आपने तो अभी न्यू रखी है, ये जो है 100 किलोमीटर का रास्ता कैसे पार होगा? तो शुरुआत तो कहीं से होगी ना। आज अगर शुरुआत हुई तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, और मुझे लगता है एक बहुत क्लियर पॉइंट है, जिस तरीके से 13 शहरों में यदि इसको लॉन्च किया गया है या शुरुआत की गई है, तो वहां के रिजल्ट, वहां की चीजें, वहां पर कैसे काम हो रहा है, ये सब चीजें भी आएंगी देखने में। तो मुझे लगता है समय के साथ सुधार भी हो सकता है, और यदि अच्छा हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, और भी आगे लॉन्च होगा। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली चीज है। तारिक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तारिक जी शायद मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और उनका पक्ष आना जरूरी था। खैर, समय भी हो गया है। केसी जैन जी और तारिक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 5G पॉलिटिक्स, और 5G पे पॉलिटिक्स इसलिए कि 5G की लॉन्चिंग तो हो गई, 13 शहरों में लॉन्चिंग हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़िया से इसकी लॉन्चिंग की है, इसका सब वेलकम कर रहे हैं। अब विपक्ष को आपत्ति इस बात की हो गई है कि आप इसके अलग तरह से उन्हें डिफाइन किया, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कितने वक्त में होगा, इतना आसान नहीं है। अब मुझे लगता है यहां पर सबसे मेन मोटो ये है कि जिन 13 शहरों में लॉन्च किया है वहां के रिजल्ट देखिए, उसके बाद आगे तस्वीर अपने आप ही साफ हो जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।